नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रामाधर एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हमने जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मध्य प्रदेश में कृषि, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि मध्य प्रदेश खाद्य उत्पादन में भारत में दूसरे स्थान पर है और प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है वो की जाती है गेहूं की 60 लाख हेक्टेयर भूमि पर, और दूसरे स्थान पर हम की जाती है किसकी, सोयाबीन की 56 लाख हेक्टेयर भूमि पर। मध्य प्रदेश में कुल 2,40,000 हेक्टेयर पर कृषि की जाती है, और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है वो होता है किसका, गेहूं का, और दूसरे स्थान पर होता है उत्पादन किसका, आपका सोयाबीन का। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज जो हम नया वीडियो में आज की वीडियो में देख रहे हैं मध्य प्रदेश जो मध्य फसलों का वर्गीकरण। देखिए, फसलों का जो वर्गीकरण है वो हम करेंगे किसके आधार पर, मौसम के आधार पर, उपयोग के आधार पर, तिलहनी दलहनी, ये हम आज समझेंगे। सबसे पहले हम जो आता है कि जो फसलों का वर्गीकरण किया जाता है वो किया जाता है मौसम के अनुसार। मौसम के अनुसार देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 3 तरह की जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसलें। देखिए, खरीफ की जो फसलें हैं वो बरसात में बोई जाती हैं और ठंड में काटी जाती हैं, और जो रबी की फसलें हैं वो ठंड में बोई जाती हैं और गर्मी में काटी जाती हैं। और इन दोनों के जो बीच का जो टाइम होता है मार्च अप्रैल से जो है उसमें हम जायद फसल लेते हैं। तो हम सबसे और उपयोग के आधार पर बात करेंगे तो उपयोग के आधार पर 2 तरह की फसलें होती हैं। एक खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूँ, गेहूँ, आपका बाजरा, मक्का, वो खाद्यान्न फसलें में आती है। और व्यापारिक फसलें 2 होती हैं जो सीधे किसान जो खेत में उगाता है और सीधे जाके बाजार में बेच देता है, पैसे ले लेता है, उसको हम बोलते हैं खाद्यान्न फसल। तो व्यापारिक फसल, खाद्यान्न फसलें कैसे, जैसे मान लो खाद्यान्न में गेहूं उगाया किसान ने। अब गेहूं उगाया उसने कितना, 100 क्विंटल गेहूं उगाया, अपने घर के लिए उसने 20 क्विंटल दिया, 80 क्विंटल उसने मार्केट में बेच दिया। तो ये हुआ खाद्यान्न फसलें। व्यापारिक फसलें होती हैं कि सीधे जो किसान ने उगाई और सीधे मार्केट में जाके वो उसने बेच दिया, वो अपने लिए नहीं बचाता। जैसे आपका खाद्य व्यापारिक फसलों में आएगा कौन सा, आपका कपास। कपास घर के लिए तो बचाएगा नहीं, गन्ना, तंबाकू, कपास, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली भी इसमें आती है, और तुम्हारा कॉफी। ये व्यापारिक फसलें हैं जो उगाता है किसान और सीधे जाके मार्केट में बेच देता है। तिलहनी फसलें वे फसलें होती हैं जिनसे हम खाद्य तेल प्राप्त करते हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो तिलहन की जो बोई जाती है वो है आपकी कौन सी, सोयाबीन। उसके बाद सरसों, अलसी, मूंगफली, ये आदि जो अलसी, सूरजमुखी, ये आदि फसलें हैं जो है कौन सी हैं, ये तिलहनी फसलें हैं। और ये जो है ये तेल, खाद्यान्न तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके जो सोयाबीन है वो पूरे भारत का 62% जो उत्पादन है वो कहाँ पर किया जाता है, वो हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। हमारा मध्य प्रदेश इसलिए सोया स्टेट कहलाता है कि जो सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन वो मध्य प्रदेश में किया जाता है। दलहन की बात करें तो दलहन में चना, जिसका हम दाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो होती हैं दलहनी फसलें जैसे चना, तुअर, मूंग, उड़द आदि। जो चना उत्पादन में है वो हमारा जो विदिशा जिला है वो इसमें है, चना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अब देखिए, हमने जो मैं बताया था आपको मौसम के आधार पर 3 फसलें बताई थी, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसल। उसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। खरीफ की फसल, देखिए खरीफ की फसल मैंने कहा था कब बोई जाती है, जब बरसात के मौसम में, जब बरसात चालू होती है जून और जुलाई में इसको बोया जाता है। और दीपावली के समय, दीपावली समय का मतलब अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। और इसका समय जो होता है, देखिए अलग अलग फसलों का अलग टाइम होता है, तो इसका फसल के जो पूरा जो टाइम होता है वो 60 दिन से 120 दिन होता है। अलग अलग फसलों का अलग अलग टाइम होता है। और इसको क्या चाहिए, देखिए इसको जो बुआई के समय क्या चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको पानी का मौसम होना चाहिए, और काटते समय इसको थोड़ी सी गर्मी होना चाहिए।
अच्छा, ये बढ़ता कब है? बरसात में। और उसको इसका जो टेम्परेचर होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें मुख्य फसलें होती हैं कौन सी आपकी मध्य प्रदेश में? सोयाबीन, धान, मक्का, ज्वार, मूंगफली और सूरजमुखी और मूंग और उड़द। ये फसलें कौन सी है? आपकी खरीफ की फसल। क्वेश्चन आता है कि खरीफ की फसल कौन सी है, तो आपको याद होना चाहिए। वैसे मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है उसका 72% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में आबादी है, ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है। वो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको पता होता है कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है। और जो मध्य प्रदेश का 79% जो जनसंख्या है वो किसी न किसी रूप में किसमें? कृषि पर निर्भर है, कृषि कार्य में वो लगी रहती है। तो देखिए, इसको जो हम बोते हैं तो कौन सा मौसम होना चाहिए? थोड़ा सा गर्मी होती है। जून जुलाई में क्या होती है? गर्मी होती है। और हम रबी की फसल की बात करें तो देखिए, रबी मतलब सूर्य, रबी मतलब सूर्य, सूर्य मतलब गर्मी। मतलब ये फसल कब कटेगी? ये कटेगी कब? गर्मी में। गर्मी मतलब जब गर्मी स्टार्ट होती है मार्च और अप्रैल में। तो बुआई का समय होता है महीने का, ये देखिए जून जुलाई में बोई, अक्टूबर नवंबर में काटी, अक्टूबर नवंबर में खेत खाली हो गया, उसके बाद हमने क्या कर दिया? रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में इसमें ये बो दी। कौन सी? रबी की फसल। अब रबी की फसल की कटाई कब होती है? मार्च और अप्रैल में। मार्च और अप्रैल में मतलब देखिए, जब ये बुवाई करी तब कौन सा मौसम था? ये थोड़ी सी नमी थी, बरसात जा चुकी थी। अब इसको हमने बो दिया और उसको मार्च अप्रैल में हम काटेंगे। काटेंगे कब? जब गर्मी होगी। तो इसका जो समय होता है फसलों का वो 120 दिन से 160 दिन होता है। और इसको जो कटाई के समय जो टेम्परेचर है वो 28 के समथिंग, मतलब 31, 32, 30, जो 27 ऐसे टेम्परेचर होना चाहिए। और इसको क्या चाहिए? थोड़ी सी नमी में होना चाहिए जब बोते हैं। और ये जब बढ़ती है कब होना चाहिए? सर्दी। सर्दी में ये पाला पड़ता है तब ये और अच्छी ग्रोथ करती है। और इसका है, देखिए इसमें जो मुख्य फसल है रबी की फसल कौन सी है? गेहूं, चना, सरसों, अलसी और धनिया। ये मध्य प्रदेश में जो फसलें हैं, रबी की फसल कौन सी है? गेहूं, चना, सरसों, अलसी और धनिया। अब देखिए, जून में इसको बोया, जून जुलाई में इसको बोया, अक्टूबर नवंबर में काट लिया किसको? हमने खरीफ को। और अक्टूबर नवंबर में किसको? हमने रबी की फसल को बो दिया। मार्च अप्रैल में काट दिया। और मार्च के बाद क्या है? मई, जून, जुलाई और अगस्त। और अगस्त 3-4 महीने खाली हुए बीच में, उसमें हमने क्या कर दिया? जायद फसल बो दी। जायद फसल जो होती है, जो बीच का जो समय बचता है वो होती है। इसके लिए क्या चाहिए हमको? ये गर्मी में हम कब बोते हैं? मार्च अप्रैल में बोया, मई जून में ये उगने हो जाती है। देखिए मई, आपको मार्च अप्रैल मई में जो है कौन सा इसमें मुख्य फसल कौन सी है? तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा। जो आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में ये जो है ये चीज आती है। तो हमने देखा कि देखिए, हमने मौसम के जो अनुसार हमने 3 तरह की फसल देखी थी, खरीफ, रबी और जायद। और उपयोग के तौर पर खाद्यान्न और व्यापारिक। व्यापार में जो वे फसलें होती हैं जो सीधे किसान उगाता है और सीधे जाके मंडी में जाके बेच देता है और पैसे अर्निंग कर लेता है, उसको बोलते हैं व्यापारिक फसल। तिलहनी फसल में हमने देखा है कि सोयाबीन, सरसों, अलसी। सोयाबीन जो मध्य प्रदेश में जो सब देश के सबसे ज्यादा उगाई जाती है, और देश की जो सोयाबीन उत्पादन में है उसमें 62% जो उत्पादन जो सोयाबीन का वो मध्य प्रदेश में होता है। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? सोया स्टेट बोलते हैं। और दलहनी फसल में चना, तुअर, मूंग और ये जो चना है वो विदिशा में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चने का। अब देखिए, हम कुल जो फसलें हैं, अगर हम मध्य प्रदेश की कुल फसलों की बात करें, कुल फसलें मतलब कौन सी सबसे ज्यादा अगर कितनी उगाई जाती हैं, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है वो किसका होता है? वो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गेहूं का। कितना? 60 लाख हेक्टेयर पर। 60 लाख हेक्टेयर पर। और दूसरे उत्पादन होता है किसका? हमारा सोयाबीन का होता है कितना? 56 लाख हेक्टेयर पर। और उसके बाद हमारा होता है धान का। धान कहाँ होती है? बालाघाट। सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो बालाघाट में होता है। लगभग 60 के समथिंग परसेंट जो मध्य प्रदेश का है वो सबसे ज्यादा धान का उत्पादन कहाँ होता है? बालाघाट में होता है। चना, चना कहाँ होता है? विदिशा में। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? विदिशा में। मक्का, मक्का कहाँ होता है? ये आपका होता है मक्का आपका छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा, इसको मक्का जिला भी बोलते हैं। कपास कहाँ होता है? ये होता है कपास आपका बड़वानी। और ज्वार आपका, ये देखिए जो मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया
कि सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर सोयाबीन का उत्पादन होता है, तीसरे नंबर पर धान का उत्पादन होता है, चौथे नंबर पर चना का उत्पादन होता है, और पाँचवें नंबर पर मक्का का उत्पादन होता है, और छठवें नंबर पर कपास का उत्पादन होता है, और सातवें नंबर पर ज्वार का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। अगर हम फसलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा उससे, अब जैसे मान लो क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, तो वो है कौन सा, आपका गेहूं आएगी, ना कि सोयाबीन। सोयाबीन कितना है, 56 लाख हेक्टेयर में बोया जाता है, और ये कितना है, 60 लाख हेक्टेयर। तो अभी कौन सा क्वेश्चन आएगा आपका, ये आएगा गेहूं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन किया जाता है, गेहूं का। और भारत में अगर सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है तो किसका किया जाता है, भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो वो है कौन सा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, वो हमारे सागर जिले में, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है, सागर में है, और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1964 में की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आने की संभावना है कि मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर है, ये हमारा सागर में स्थित है, और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। अच्छा, मध्य प्रदेश में कृषि आयोग का जो गठन है वो 2006 में किया गया है, और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र पाठक थे। कौन थे, राजेंद्र पाठक थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई कृषि आयोग की स्थापना मध्य प्रदेश में कब की गई, तो मध्य प्रदेश में कृषि आयोग की स्थापना 2006 में की गई, और प्रथम अध्यक्ष थे राजेंद्र पाठक। और अगर हम बात करें कि भारत की, वर्ल्ड की, मध्य प्रदेश की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, तो जो वर्ल्ड है, जो विश्व है, उसकी मुख्य जो फसल है वो कौन सी है, चावल है। कौन सी है, जो हमारे विश्व की जो फसल है, मुख्य खाद्यान्न फसल है, कौन सी है, चावल है। कौन सी है, चावल है, राइस, है ना। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत की मुख्य फसल कौन सी है, वो भी चावल है। मतलब भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल कौन सी है, चावल है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है, गेहूं है, बीट है। कौन सी है, गेहूं है। और सबसे ज्यादा उत्पादन किसका किया जाता है मध्य प्रदेश में, इसलिए गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किया जाता है। जैसे मैंने कहा, क्या अगर क्वेश्चन आए कि विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो कौन सी है, चावल है, राइस है, या धान। ठीक है। अगर भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो चावल ही आएगा, गेहूं नहीं आएगा। भले ही हमारे जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं खाया जाता है, अगर हम पूरे भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। और अगर उत्पादन की बात करें तो विश्व में मुख्य जो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसल उत्पादन की जाती है वो चावल है। और अगर हम भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है खाद्यान्न फसल का वो है चावल। और मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में ज़्यादा गेहूँ का होता है। अब हम कुछ जिलों के हिसाब से देखेंगे कहाँ पर कौन सी फसल मध्य प्रदेश में जो फसल है, कौन से जिले में कौन सा जिला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है, मालवा क्षेत्र में, जिसमें उज्जैन जिला है प्रथम स्थान पर। मध्य प्रदेश का जो उज्जैन जिला है वो प्रथम स्थान पर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। ये किसके, जो कुल उत्पादन के आधार पर मतलब पूरे जिले में कितना उत्पादन, और प्रति हेक्टेयर की बात करें अपन, किसकी, पर हेक्टेयर की बात करें, पर हेक्टेयर की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन ग्वालियर में किया जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो हमने उज्जैन में 100 एकड़ या 100 हेक्टेयर में हमने इसमें खेती की, और उसमें हमको कितना 200 क्विंटल उत्पादन हुआ। एक मान रहा हूं मैं कि 100 हेक्टेयर भूमि पर हमने उत्पादन किया, 200 क्विंटल हमारा हुआ, मतलब पर हेक्टेयर 2 क्विंटल उत्पादन हुआ। तो ये हो गया कल क्या हो गया, जो वो हुआ प्रति हेक्टेयर हुआ, मतलब कुल उत्पादन कितना हुआ, 200 हुआ। अगर पर हेक्टेयर की बात करें तो कितना हुआ, 2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो अगर हम जैसे ग्वालियर में बात करें, भले ही ग्वालियर में कम जगह पे उत्पादन हुआ होगा, बहुत मतलब कम जगह पर उत्पादन हुआ होगा, लेकिन जो 1 हेक्टेयर है उसमें उत्पादन
ज़्यादा हुआ होगा, इसलिए पर हेक्टेयर कहाँ है, ग्वालियर में। और कुल उत्पादन की बात करें तो प्रथम स्थान पर कौन है, उज्जैन है। गेहूं का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है वो होशंगाबाद में किया जाता है। अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, विदिशा में किया जाता है। जो हमारे मध्य प्रदेश का जो गेहूं है, सीहोर का गेहूं है, कौन सा, सरवती, वो बहुत फेमस है पूरे भारत में। चना का उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाता है, विदिशा में किया जाता है। और प्रति हेक्टेयर की बात करें तो कहाँ पर, होशंगाबाद में किया जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो उज्जैन। और क्वेश्चन आ जाए कि सोयाबीन का उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा कहाँ किया, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ पर है, तो वह है कहाँ, ग्वालियर। अगर प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे तो ग्वालियर, और सर्वाधिक उत्पादन की बात करेंगे तो कहाँ, उज्जैन। कपास जो है वो कहाँ किया जाता है, हमारा खंडवा में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है। खंडवा में दो चीज़ और उत्पादित की जाती है सबसे ज़्यादा, एक खंडवा की प्याज और दूसरा है गांजा। कौन सा, मध्य खंडवा में क्या क्या उत्पादन किया जाता है, प्रथम स्थान पर है जो वो एक खंडवा में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है। प्रथम स्थान पर कपास के मामले में प्याज और गांजा। और खंडवा को क्या बोलते हैं, अपना गजेड़ियों का स्वर्ग। क्या बोलते हैं, अगर आ जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले को गजेड़ियों का स्वर्ग बोलते हैं तो वो जिला है कौन सा, खंडवा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गांजा का उत्पादन किया जाता है और जो गांजा पीते हैं उनको आसानी से गांजा उपलब्ध हो जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, गजेड़ियों का स्वर्ग। अगर क्वेश्चन आए कि भाई मध्य प्रदेश के किस जिले को गजेड़ियों का स्वर्ग बोलते हैं तो वो कौन सा जिला है, खंडवा। धनिया का उत्पादन कहाँ किया जाता है, सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, गुना में। और धान का उत्पादन जो किया जाता है वो किया जाता है बालाघाट। बालाघाट में देखिए आप, बालाघाट कौन सा जिला है, पूर्वी जिला है। पूर्वी जिला कौन सा, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जिला है। मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले में क्या है, ज़्यादा बरसात होती है। ज़्यादा बरसात होगी तो वहाँ पे क्या है, चावल खेती की जाएगी, इसलिए बालाघाट क्या है, उत्पादन के धान उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और मध्य प्रदेश का लगभग 60% जो चावल है उत्पादन है वो कहाँ पर, बालाघाट में किया जाता है। फिर हम आते हैं सरसों। सरसों जो है वो कौन सी फसल है, कौन सी, तिलहनी फसल है, जिससे खाद्यान्न तेल प्राप्त करते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो मुरैना में उत्पादन किया जाता है। और मुरैना 3 चीज़ें और प्रथम स्थान पर है। मुरैना की गजक है वो सबसे ज़्यादा यही बनती है। शहद उत्पादन के मामले में मुरैना प्रथम स्थान पर है। और दुग्ध उत्पादन में जो मुरैना है वो प्रथम स्थान पर है। मूंगफली उत्पादन में कौन सा है हमारा, नरसिंहपुर जो है, नरसिंहपुर जिले में अगर मूंगफली के प्रथम स्थान पर कौन सा है, नरसिंहपुर है। और गन्ने के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा है, नरसिंहपुर है, जहाँ पर गन्ना और मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, कहाँ पर, नरसिंहपुर में। मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पर है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा को क्या है, मक्का डिस्ट्रिक्ट, मक्का जिला भी कहते हैं। जो हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, वो ये छिंदवाड़ा जो है वो इन्हीं का क्षेत्र है। ज्वार उत्पादन में बड़वानी है। और अफीम उत्पादन में जो है वो मंदसौर है। और काफ़ी उत्पादन में तो ये कुक्कुर गांव है कोई बैतूल में, तो यहाँ पे जो है काफ़ी का उत्पादन किया जाता है। कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में चाय और कॉफ़ी का भी उत्पादन किया जाता है। तो काफ़ी का जो उत्पादन है वो बैतूल जिले में किया जाता है। तो फिर से देखते हैं, सोयाबीन उत्पादन प्रथम स्थान पर कौन है, उज्जैन। गेहूं उत्पादन पर होशंगाबाद। चना उत्पादन में विदिशा। कपास उत्पादन में खंडवा। धनिया उत्पादन में गुना। धान उत्पादन में बालाघाट। सरसों में मुरैना। गजक, शहद और दुग्ध के मामले में भी मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ, नरसिंहपुर। गन्ना भी नरसिंहपुर। मक्का छिंदवाड़ा। ज्वार बड़वानी। अफीम मंदसौर। और कॉफ़ी बैतूल। तो आज की वीडियो में हमने देखा जो मध्य प्रदेश की फसलों का वर्गीकरण किया, जिसमें हमने खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसलें देखी, खाद्यान्न फसलें देखी और आपकी व्यापारिक फसलें देखी, तिलहन और दलहन फसलें देखी। मध्य प्रदेश के जो प्रथम स्थान पर उत्पादन में है गेहूं के स्थान पे, और दूसरे जो प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर जो है वो आपका सोयाबीन है। लेकिन अगर पूरे भारत की बात करें तो भारत में जो सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन वो मध्य प्रदेश करता है। सबसे ज़्यादा चने का उत्पादन वो मध्य प्रदेश करता है।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।